हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने से पहले आज हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाते कैसे हैं, कहां पर इनके सेंटेंस बनाए जाते हैं, कहां यूज किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, गया था, या था, आ था, ई थी, ए थे, या था आता है। तो ये क्या है? ये इसकी पहचान है। हम इतने फ्लो में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पहली क्लास से, डे 1 की क्लास से क्लासेस को देखिए। आपको बड़ा मजा आएगा, इंग्लिश इतनी आसान लगेगी, आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ईजी है। तो समझ के पढ़िए सारी चीज़ों को, और अगर नहीं आता है, कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं तो हमें बताइए, वी विल हेल्प यू, बिकॉज मिलके सीखेंगे ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। मतलब ऐसे कामों की बात करेंगे जो भूतकाल में, जो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुके थे, हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की कि जिस वाक्य के अंत में चुका था वही वाक्य, वाक्य के अंत में, जैसे वाक्य, ये हमारा पूरा वाक्य है, ये वाक्य, ये वाक्य, वाक्य के अंत में, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में, इससे पहली क्लास में, कि जिस भी वाक्य के अंत में, तो ये वाक्य की शुरुआत हो गई, ये वाक्य का अंत हो गया। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, आ था, ई थी, ए थे, या था। अब या तो ये इन तीनों की मात्राएं भी आ सकती हैं और ये वर्ण भी आ सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान समझ में आ गई। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, या था, आ था, ई थी, ए थे, या था आता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। ये तो हो गई पहचान। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड कितनी आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों केस में हम हैड का यूज करेंगे। तो हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? बड़े आसान होते हैं। कौन कौन से? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। क्योंकि ही मतलब होता है वह, पुरुष के लिए, सी मतलब भी वह, स्त्री के लिए, लड़की के लिए। इट का यूज करते हैं पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी जानवरों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। दिस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एंड एनी सिंगुलर नेम, एक नाम होगा, जब भी एक नाम होगा तब भी हम हैड का यूज करेंगे। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई, यू, वी, दे, एंड एनी प्लूरल नेम, आई मतलब मैं, यू मतलब आप या तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, एंड एनी सिंगुलर नेम, सॉरी प्लूरल नेम, प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। तो जब भी एक से ज्यादा नाम होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल, दोनों केस में हम यूज करेंगे हैड का। मेन वर्ब की यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां पर? पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वर्ब्स या वर्ब के जो फॉर्म से 5 प्रकार के होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमने क्या क्या देख लिया? हेल्पिंग वर्ब देख ली, पहचान देख ली और वर्ब के फॉर्म देख लिया। अब एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो अब इसके एग्जांपल्स, इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे, कैसे बनाएंगे, वो भी तो समझ लें। चलिए एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो सबसे पहले लिखेंगे माय मदर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? मेरी माँ, माय मदर। अब इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो माय मदर हैड। बनाना, बनाने की वर्ब होती है कुक, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें थर्ड बनाना है, तो इसमें लगा देंगे ईडी। माय मदर हैड कुक्ड फूड, खाना को बोलेंगे फूड। तो मेरी माँ खाना बना चुकी थी, माय मदर हैड कुक्ड फूड। वे मेरे घर आ चुके थे, वे मेरे घर आ चुके थे, वे मतलब दे, वे मेरे घर आ चुके थे, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, दे हैड, आने की वर्ब कम, लेकिन कम तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है कैम, थर्ड फॉर्म कम वापस से।
तो वे मेरे घर आ चुके थे, दे हैड कम टू माई होम। वे मेरे घर आ चुके थे, दे हैड कम टू माई होम। हम हिंदी पढ़ चुके थे, हमको बोलेंगे वी के बाद हेल्पिंग हैड, वी हैड। पढ़ने की वर्ब होती है रीड, और रीड के तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म रीड 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 होती है। तो हम हिंदी पढ़ चुके थे, वी हैड रीड हिंदी, फुल स्टॉप। वे चले गए थे, वे मतलब दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। दे हैड, जाने की वर्ब होती है गो, लेकिन गो तो फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन। दे हैड गॉन टू, चले गए थे, दे हैड गॉन। वे चले गए थे, दे हैड गॉन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस सेंटेंस आई विल नॉट मेक, यू हैव टू मेक इट। You have to make it. You need to understand. This is your homework. This sentence is your homework. Okay, fine. This sentence is your homework. I will not make this sentence. This is your homework. You will try to make it. And if you will find any mistake, if you will get any doubt to take on this sentence, this part of the sentence, this part of the tense, we will help you. Just you need to comment in the comment box. That's it. It's so simple. Okay, fine. So today's class is finished. आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंग्लिश को इतना आसान बना देंगे जितना आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। इंग्लिश को बड़ी बारीकी से, तो डे 1 की क्लास से आप देखिए, अपना नोट्स बनाइए, समझ के पढ़िए, मज़ा आएगा। बहुत आसान, प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। विथआउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव एनीथिंग। ठीक है, करिए मेहनत, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इसको समझ समझ के पढ़िए, बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।